हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 हमारा था, उसमें हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th जो चैप्टर है नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसमें हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का डिस्कशन किया था। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आप देखिएगा, लेक्चर नंबर 9 जो है उसमें हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के डिस्कशन किया था। और जो आज का लेक्चर है इसमें हम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हमको एटम्स पता होना चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल देखिए क्या है। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो सेम भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, या इसको आप सिंपल टर्म में ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमको मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले हमको मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। दीज एटम्स आर सेम और डिफरेंट। ये जो एटम है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या क्या है मॉलिक्यूल के। एग्जाम्पल है CO2 मॉलिक्यूल है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम भी बोल सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो सिंपल सी बात देखिए, हमको मॉलिक्यूलर मास को डिस्कशन करना है और हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास का भी डिस्कशन करना है। तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल को पढ़ा। तो मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे CO2 है, CO2 में देखिए एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, डिफरेंट एटम है। एसिड इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। एसिड क्या है? मॉलिक्यूल है। In this molecule we have 8 सल्फर एटम्स, है ना। हमारे पास क्या है? 8 सल्फर एटम्स है। यहां देखिए, यहां भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मींस मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। अब यहां सेम एटम है और यहां डिफरेंट एटम है। ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6। ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन C6H6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या क्या अभी डिस्कशन किया, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने डिस्कशन किया है। अभी हम उसको और आगे डिस्कशन करेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। पहले हमने सीखा मॉलिक्यूल। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास टू और मोर देन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल होता है। ये एग्जाम्पल हमने मॉलिक्यूल के लिखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए आपको एटॉमिक मास आना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, अगर आपको एटॉमिक मास नहीं आता है, आपको ग्राम एटॉमिक मास नहीं आएगा, तो आप मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था आप कि 30 तक के आप मॉलिक्यूलर मास से 30 तक जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, वहां तक का आप लर्न कर लीजिएगा, या आप उससे आगे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करना है। देखिए मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर मास। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इट एक्सप्रेस्ड इन यू और AMU, ठीक है ना। यानी ध्यान रखिएगा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो या तो यू में होता है या किस में होता है, AMU में होता है, ठीक है। देखिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो या किस में होगा, या तो यू में होगा या किस में होगा, AMU में। आप याद करिएगा मैंने आपको एटॉमिक मास जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट होती है AMU या यू, यूनिफाइड मास भी उसको बोलते हैं। सेम एज जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है, यू या AMU। और दूसरी है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो क्या होता है, ग्राम में एक्सप्रेस्ड होता है। ग्राम में या ग्राम पर मोल में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होगा आपका मोलर मास, उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ज्यादा कोई वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान सुनिएगा। जैसे आपको याद होगा कि मैंने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बताया था। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U, और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम। वैल्यू सेम, यूनिट डिफरेंट। यहां पर भी सेम वही है, मॉलिक्यूलर मास, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं उसका मॉलिक्यूलर मास यू में आएगा और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में आएगा। और ज्यादा जो बेटर वैल्यू होगी वो होगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको पता होगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में बहुत डिस्कशन किया था, वही चीज यहां पर भी रिपीट हो रही है, बस यहां पर थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा सीखेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो यू में होता है। यू होता है यूनिफाइड मास या AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो बहुत छोटी यूनिट होती है, जो एक एटम की यूनिट होती है। उसको मेजर कर पाना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास को मेजर करना इतना आसान नहीं है। अब उससे बेटर हम मेजर किसको कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि ये ग्राम में होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास होगा ये, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट और सेम एटम्स। जब 2 या 2 से ज्यादा सेम और अलग अलग एटम कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है उसको 2 तरीके के मास होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यू में आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में आएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, एक सब्सटेंस के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए सेम रहेगी, जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास था। और बेटर कौन होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि ये ग्राम में है, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास है और ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, तो इसको मेजर कर पाना उतना आसान नहीं है जितनी इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं बहुत इजीली। ये लेक्चर उतना लंबा नहीं रहेगा जितना लेक्चर 9 रहा था, ये लेक्चर छोटा रहेगा क्योंकि हमने वहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या है, मैं आपको बताऊं सिंपल टर्म में। अब हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल पढ़ते हैं हम, क्या सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं CO2। अब देखिए मैं CO2 का पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहा हूं और फिर मैं CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं बार बार कहा हूं कि दोनों की जो, जैसे CO2 हमने एग्जांपल लिया तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, बस यूनिट का फर्क रहेगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर एटम का मास। देखो यहां पर क्या है, एक एटम कौन सा है, कार्बन, और आपको पता होगा कार्बन क्या होता है, 6C12, है ना। तो यहां पर आपको पता है 6 एटॉमिक नंबर है और 12 इसका मास नंबर है। तो कार्बन का मास कितना रखूंगा यहाँ पे, 12। कार्बन का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या है, CO2। अब CO2 में क्या है, कार्बन, और कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो इसलिए यहां पर देखो आप क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। सिंपल सी बात, जब एटम का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर मास होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। देखो तो यहां पर कार्बन एटम है और कार्बन का जो मास होता है वो क्या होता है, 12 प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2,
ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 लिख दीजिए। और एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है आपको पता है, ये होता है 8O16, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। देखिए ये मैंने आपको लर्न करने को कहा है, आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना। देखो जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बट मास नंबर 12 होता है, तो यहाँ मास 12 रख दो आप, कार्बन हो गया ये है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसमें 2 लिख दिया, इनटू क्या हो जाएगा बोलो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 × 16 ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 44U। यू क्यों लिखा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है AMU या फिर U, यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए समझ में आया ना इतना। देखिए मास रखने हैं आपको, बस मास आपको रखना आना चाहिए, बाकी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, टफ ये टर्म नहीं है उतना, ठीक है। अब देखिए जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देखो ये वही रहेगा, मास तो वही रहने वाला, मास थोड़ी बदल जाएगा। देखो कार्बन का मास 12, 2 × ऑक्सीजन का मास 16, तो 44 आएगा, बस ये 44 ग्राम हो जाएगा, फर्क इतना ही होगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वैल्यू सेम होती है, देखो 44, बट यूनिट का डिफरेंस रहता है, ये यू में होता है और ये ग्राम में होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं ये ग्राम का मतलब होता है ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास है, ये 1 ग्राम CO2 का मास है ना, ये 1 ग्राम CO2 का मास हमने लिखा है, और ये 1 मॉलिक्यूल CO2 का है, तो इसको मेजर करना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि 1 ग्राम है, 1 ग्राम क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं इजिली, और इस 1 मॉलिक्यूल के मास को हम इजिली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि ग्राम एट मॉलिक्यूलर मास इज अ बेटर एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, हम और आगे डिस्कशन करेंगे इस बारे में, अभी हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आप नोट करिए इसे, ठीक है। अब हम धीरे धीरे और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को और बढ़ाते भी जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो एक अनदर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया H2O, ये भी इजी है। अगर हम H2O में मॉलिक्यूलर मास निकालने चले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर निकालते हैं, और एक हम निकालते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, आपको पता है कि हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं, और ऑक्सीजन को हम 8O16 लिखते हैं। मैं आपको बता दूं ये स्टेबल आइसोटोप से हैं, हम हमेशा मास में उन्हीं आइसोटोप को लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में वही आइसोटोप्स लिए जाते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिनकी नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर है 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है, प्लस ऑक्सीजन हमारा A1 है, ओनली ऑक्सीजन का जो नंबर है 1 है, आप उसको 1 लिखो भी ना भी लिखो चलेगा, तो ऑक्सीजन का नंबर है 1, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो देखिए सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा कितना आपका 18U। यू क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है। और ये क्या हो जाएगा, ग्राम में क्या हो जाएगा बताइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा आपका 18 ग्राम, सिंपल सी बात, समझ में आया सभी को, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने एक CO2 का एग्जांपल ले लिया, एक H2O का एग्जांपल ले, अब थोड़ी और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी बड़े क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं ना हम ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। तो जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखिए यहां पर 6 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो यानी यहां पर 24 एटम्स हैं टोटल, ठीक है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो यानी क्या है, ये मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने चला तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो कार्बन का नंबर कितना है 6, देखो जितना भी नंबर होता है ना उसको भी लेके चलते हैं। यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है, यानी कार्बन कितना नंबर में है 6 है, यानी कार्बन का जो नंबर है यहाँ पर 6 है, इनटू मास ऑफ 1 कार्बन, है ना। तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, बताया मैंने 6C12 होता है, ये ध्यान रखना 6C12 कार्बन का होता है,
हाइड्रोजन का 1h1 होता है और ऑक्सीजन का 8O16 होता है, जो यहाँ पर यूज होगा। और भी होते हैं बट यहाँ पर जो यूज हो रहा है इसमें वो मैं बता देता हूं आपको। देखो कार्बन का यहाँ पर नंबर है 6, ये वाला नंबर नहीं लेंगे हम, ये तो एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर जो कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो कार्बन के एटम है 6, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 6 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 12, वो लिख दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर कितना है 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस यहाँ पर कितना है 6 इंटू ऑक्सीजन का नंबर 6 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 72 प्लस 12 96, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 180 U, करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 180 U आ रहा है, देखिए आप, सही है ना। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो यानी हमको क्या करना है, जैसे हमने ग्लूकोज का लिया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 180 ग्राम हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यानी जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसकी वैल्यू और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है, बस यूनिट चेंज हो जाती है। यहाँ यू हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी यू मॉलिक्यूलर मास में आता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ग्राम आता है, और ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ग्राम को हम मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू यू, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, नोट कर लीजिए इसे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे हम सुक्रोज का। सुक्रोज क्या होता है, जो शुगर होता है उसी को सुक्रोज बोलते हैं, है ना। जो शुगर होता है उसको हम सुक्रोज कहते हैं, जो चीनी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का, देखो सुक्रोज ये होता है C12H22O11, ठीक है ना। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। मैंने अभी आपको ग्लूकोज में बताया था। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 12, और एक कार्बन का मास कितना होता है, वो भी कितना होता है 12, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 22, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का नंबर 11 है ना, और ये 16, इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो 342 U आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए और देखिए कि 342 आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसे। 12 इंटू 12 144 प्लस 22 प्लस ये करिए आप 342 U आएगा। और ग्राम में क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 342 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 342 U होगा, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 342 ग्राम। इसको मोलर मास के टर्म में ग्राम पर मोल लिखा जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ग्राम पर मोल भी लिखते हैं इसे, ठीक है। तो ग्राम पर मोल हम लिखते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए नोट कर लिया होगा ये, ठीक। अब देखो अब एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं इसमें, है ना। और उस क्वेश्चन का लेंगे पोटास एलम। पोटास एलम क्या होता है जानते हैं आप, पोटास एलम होता है फिटकरी, है ना। जब देखा होगा आपने, जैसे अगर हमारा कभी हाथ कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको रोकने के लिए आप फिटकरी लगाते हैं, पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम का थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला यह है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है।
देखो अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है कि हम इसमें करें क्या, किस तरीके से हम इसका मास निकालें। ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है या फिर एडिशन होता है, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा है लेकिन आसान है, टफ नहीं है, सेम वही टर्म है इसका। इसे पोटास, इसे देखो पोटास एलम, यानी इसको बोलते हैं पोटास का मतलब पोटेशियम होता है, और यहाँ पर एलम जनरली जो होता है उसको एल्यूमिनियम के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो यानी देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने वही बताया था ना आपको, सिंपल तरीका है। आप पहले एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फिर इसका टोटल मास लिख लो, फिर इसका लिख लो, लास्ट में सबको ऐड कर दो। डॉट का मतलब यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ पर जो डॉट लिखा गया है इसका मतलब यहाँ पर एडिशन होता है। चलो आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो पोटेशियम कितने हैं 2, देखो पोटेशियम का नंबर कितना है 2 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही, देखो आ रहा है बोर्ड में। देखो पोटेशियम का नंबर कितना है 2 इंटू देखो पोटेशियम का मास कितना होता है। ठीक है, देखो चेक करो पोटेशियम कहाँ आता है। ठीक है, आपको पता होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। यानी पोटेशियम कहाँ आता है 19 में, है ना। और 19 इसका ये होता है एक्चुअल में 19 के 38.9 के आसपास आता है, और इसको जनरली हम 39 ही लिखते हैं। यानी जो पोटेशियम का मास लिखा जाता है वो जनरली कितना लिखा जाता है 39 ही लिखा जाता है पोटेशियम के मास को। ठीक है, यानी उसको 39 के अप्रोक्स में लिखा जाता है। जो पोटेशियम का मास है उसको 39 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम का मास हम 39 ही लेंगे। प्लस देखो सल्फर एक ही है यहाँ पर, तो मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32। देखो 2 इंटू मास ऑफ पोटेशियम 39 प्लस मास ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पर प्लस है। देखो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया, देखो इतने पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो ये हो गया सॉल्व। यहाँ पर करेंगे आप प्लस, इसका मतलब प्लस होता है 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है देखिए, आप देखिएगा उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, है ना। इसको 26 लिखेंगे, इसके मास को 26 जो रहता है। वैसे इसको एक्चुअल में एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो 26.9 के अप्रॉक्स होता है, तो अब साथ 27 लेके ही चले, है ना। एल्यूमिनियम का जो मास होता है उसे 27 लेके चले। हाँ अप्रॉक्स में लेने की जरूरत नहीं है, 27 ही ले लो उसे। ठीक है, तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 प्लस, है ना। देखो अब देखिएगा इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि SO4 के मास निकाल लो, पूरा SO4 का पूरा मास निकाल लो। बट मैं आपको एक एक आइटम का मास बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास बता रहा हूँ, तो वो सीख लो आप पहले। देखो या तो आप एक काम कर सकते हो कि SO4 का मास पूरा निकाल लो, ये भी सही है कि आप पूरे SO4 का पहले काम कर लो, साइड में SO4 का मास निकाल लो, उसको रख के सॉल्व कर लो। या ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, प्लस देखो अब क्या करोगे देखना, ये तो हमारे पास 2 इंटू मास ऑफ, देखो 2 इंटू 27 किसका मास होता है एल्यूमिनियम का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, देखो सल्फर भी 3 है और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर देखो SO4 3 टाइम है। देखो SO4 मतलब Al2SO4 में SO4 3 टाइम आएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर सल्फर 3 टाइम है। अगर मैं इसको सीधे लिखो तो 3 इंटू सल्फर, तो 3, देखो 3 क्यों लिखा क्योंकि सल्फर 3 टाइम है ना। देखो SO4 देखो SO4 होल थ्राइस का मीन क्या होता है, SO4 होल थ्राइस का मीन होता है कि SO4 3 टाइम होगा। तो देखो यहाँ पर सल्फर, इसका मतलब सल्फर 3 टाइम है। यहाँ पर देखो 3, देखो 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर, तो 3 इंटू मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने चेक करो। ऑक्सीजन आपके पास है 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ ऐसा कर लो 4 3 जा, है ना, तो कितना हो गए 12 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास 16। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, अभी भी वाटर का इसमें रह गया, तो एक बड़ा क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, समझ में आया ना। आज मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो फिर इसका मतलब क्या होगा प्लस, ये क्या होगा 24 इंटू मास ऑफ H2 कितना होता है 18।
देखिए स्टूडेंट, कैसे इसको हमने करना है, यहाँ देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन करके। ये जो होगा यू में होगा। पहले हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लें और वही वैल्यू होगी वो ग्राम में आ जाएगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। देखो मैं रिपीट करता हूँ हमने कैसे किया ये क्वेश्चन। देखिएगा इसमें K2SO4 में क्या होगा, देखो पोटेशियम कितना है 2, तो 2 इंटू पोटेशियम का मास कितना होता है 39। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। सल्फर यहाँ 1 है तो सीधे 32 लिख दिया सल्फर का मास। और देखिए ऑक्सीजन कितने 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, है ना। तो इसको क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट में, यानी ये वाला पार्ट पूरा क्लोज कर दिया। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। डॉट का मतलब प्लस होता है ना, एडिशन होता है। 2 इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 टाइम है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 27 प्लस, देखो 3 कहां से आया, यहाँ देखो सल्फर कितना टाइम है 3 टाइम है ना। देखो सल्फर 3 टाइम है और ऑक्सीजन 4 टाइम यहाँ है और 3 यहाँ है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा टर्म में, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। सल्फर कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए लिखा 3 इंटू सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यानी ऑक्सीजन का नंबर होगा 12 और मास कितना होगा 16। और इस डॉट का फिर ये भी सॉल्व कर लिया। डॉट का मतलब होता है प्लस, और ऑक्सीजन का मास वाटर कितना है 24 और वाटर का मास कितना होता है 18। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने समय लगेगा, ऐसे मैं इसको यहाँ पर नहीं कहा, आप चाहे तो कर लें इसको सॉल्व। ठीक है, एक यू में आएगा और जो वैल्यू यू में आएगी वही ग्राम में आ जाएगी, है ना। अगर सपोज करिए मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में वही रहना है, बस ग्राम में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है इनको और ऐड कर देना। देखो कुछ नहीं करना है, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, आपस में ऐड कर लो, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो। पहले इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लो, फिर इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लो, इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लो, फिर तीनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सिंपल लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, यानी वाटर CO2 इन सब से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पर आके इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, अगर हो सके तो इनको ट्राई कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका भी आप इस तरीके से मास निकालना सीख सकते हैं। बस आपको सिंपल सा टर्म ये पता होना चाहिए कि आपको एटॉमिक मास आना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास आता होगा तो आप ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये सब कुछ आप इजीली फाइंड कर लेंगे, वो टफ पार्ट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क से कीजिएगा। ठीक है, जैसे बेंजीन C6H6 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो जैसे बेंजीन का कर लीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का करिएगा, है ना, मीथेन का कर लीजिएगा। ठीक, टोल्यूइन क्या होता है, टोल्यूइन का फॉर्मूला, टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है आपका C7, कार्बन उसमें 7 होते हैं। ठीक है, C7H8 उसको कर सकते हो आप, यानी इस तरीके से होता है। बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है। ठीक है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन हो गया 7, तो C7 और बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन को हटा दो, यानी 1 2 3 4 5 और 3 कितना होता है 8, तो C7H8 करके निकाल सकते हैं टोल्यूइन का फॉर्मूला आप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है टोल्यूइन का, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ऐसे फिनॉल ले सकते हैं आप, फिनॉल ये होता है बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन है और बेंजीन के साथ OH होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है C6H6O, ये फिनॉल है C6H6O। ठीक है, ये C6H6O जो है वो फिनॉल है, और ये हमारे पास टोल्यूइन है, इसको टोल्यूइन बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, बट सॉल्व उसी वे में होंगे जैसे अभी तक कराए थे आप, ये वो अब कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो सॉल्व इसी वे में होगा जिस वे में इससे पहले मैंने आपको करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखिएगा, आपको मॉलिक्यूलर मास आपको आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में यूज होगा उसका। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए, उसका यूज कहाँ होगा
जब हम मोर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये जो पढ़ाया था ये समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें हमारी समझ में आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। इस बार थोड़ी वीडियो बनाने में हम लेट हो गए थे, तो आई होप अब मैं रेगुलरली इसको मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। आप लोग को जो भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें मैसेज में या फिर आप यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम रीड करके आपको उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ओके।